जीवन उसी का श्रेष्ठ है जिसका जीवन किसी के काम आता है। यूं तो बड़े बड़े धनाढ्य पड़े हैं इस दुनिया में, यूं तो बड़े बड़े बलवान हैं इस दुनिया में, यूं तो बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, यदि दूसरे के काम न आए तो उनकी विद्वता, उनका बड़प्पन, उनका धनी होना किसी काम का नहीं है। जो अपने लिए ही जिए वो किसी काम का नहीं। इसलिए महासागर बन जाओ, विराट बन जाओ, केवल तालाब और तलैया मत बनो। तालाब का पानी सूख सकता है लेकिन सागर का पानी कभी भी सूख नहीं सकता है। इसलिए अपने भाव सागर की तरह विराट रखो कि जो है आपके पास वो बांटने की कोशिश करो, जो है देने के लिए वो देने की कोशिश करो। भाव अपने ऐसे सुंदर बनाकर रखो, क्योंकि इस धरती पर हमेशा नहीं रहना है। कल मैंने कहा था ना कि ये सब कुछ हमारे लिए तो है पर हमारा नहीं है। हमारे लिए है, सब कुछ हमारे लिए, पूरी वसुंधरा हमारे लिए, लेकिन हमारा नहीं है। कुछ दिन के लिए मिला हुआ है, जब तक चल रही है श्वासें तब तक ठीक है, और नहीं तो पानी का सा बुलबुला है। बहुत ज्यादा हस्ती नहीं है इस शरीर की। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यदि माध्यम बना लिया जाए, साधन बना लिया जाए तो ये अपने साध्य तक भी पहुंचा सकता है, और यदि माध्यम ना बनाया तो ये मिट्टी का लोथड़ा ही है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये समझ लिया जाए बस। आज है, कल जरूरी नहीं है कि रहे। किसी भी चीज की ये गारंटी है कि आज है तो कल रहेगी? किसी की भी। जीवन है, धन है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब है क्या? बोल दो थोड़ा सा। आप कभी कभी परिक्रमा लगाने चले जाते हो ना, फिर मैं आपको लेकर आती हूँ यहाँ पे। सब पता है, फिर भी आदमी को आदमी क्यों प्यार देता आदमी, फिर आदमी को आदमी क्यों मार देता आदमी, आदमी को देखकर क्यों जी रहा है आदमी, और फिर आदमी के ही खून को क्यों पी रहा है आदमी। यदि किसी को मारना ही है तो मारिए एहसान से, हाथ में क्या आएगा अगर मार दोगे जान से। जान का मारा हुआ कभी लौट के आता नहीं, और एहसान का मारा हुआ कभी सिर उठाता नहीं। सताता जो गरीबों को उसे बलवान मत समझो, उठाता जो गरीबों को उसे बलवान कहते हैं। और जो हो कंजूस मक्खी चूस उसे धनवान मत समझो, करे जो दान हाथों से उसे धनवान कहते हैं। और कहा माने नहीं बेटा उसे संतान मत समझो, करे आदर बड़ों का जो उसे संतान कहते हैं। जो मानता है उसी के लिए रिश्ते हैं, और जो ना माने तो कोई रिश्ता नहीं है। कथा कहती है कि राजा हरिश्चंद्र ने तो अपना सब कुछ दे दिया था, केवल एक वाणी के लिए, एक वचन के लिए, एक वचन के लिए। अपनी बात की महत्वता बहुत है। देवी भागवत कथा कहती है, इसमें जब सूर्यवंश की चर्चा आती है तो हरिश्चंद्र जी का नाम सत्यवादी में भी आता है और दानवीरों में भी आता है, एक वचन के लिए। वैसे तो सूर्यवंश में तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये निश्चित रूप से ये है ही। लेकिन फिर भी यहाँ राजा हरिश्चंद्र का नाम जब जब सूर्यवंश की कथा आती है तब आता ही आता है। और ऐसे ही कुलों में प्रभु प्रकट होते हैं। अवतार हर कुल में नहीं होते, अवतार ऐसे ही कुलों में होते हैं जो दानवीर हैं, जो शूरवीर हैं, जो ज्ञानी हैं, जो तपस्वी हैं, जो साधक हैं, जो सरल हैं। ऐसे परिवारों में श्री ठाकुर जी किसी न किसी रूप में आते हैं। आपके बाल गोपालों के रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में वो आ सकते हैं। इसलिए ऐसे सरल, ऐसे तपस्वी बन जाओ। बहुत बड़ा तप है राजा हरिश्चंद्र का। विश्वामित्र जी ने मांग लिया, तुम दे सकते हो कुछ? कहा कि जो आप कहो वो दूंगा, तो अपना पूरा राज्य मुझे दे दो।
पूरा का पूरा राज्य। राजा हरिश्चंद्र ने कुछ नहीं कहा और सिर झुका दिया। जैसी आपकी आज्ञा। विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया, लेकिन अब विश्वामित्र जी ने कहा राज्य तो मेरा हो गया, लेकिन राज्य मैं दे रहा हूं, इसके लिए संकल्प भी तो करोगे। अब कथा के आप आयोजक बने या यजमान बने तो पंडित जी संकल्प करवाते हैं किसी शुभ कर्म का कि संकल्प करिए, तो संकल्प तो खाली हाथ होता नहीं है। अब राज्य तो तुमने दे दिया और संकल्प में भी बहुत सारी सोने की मुद्राएं मांग ली। खजाना मेरा, राजकोष मेरा, सारा राज्य मेरा, सैनिक नौकर चाकर सब कुछ मेरे हो गए। अब तुम संकल्प करो कि ये मेरा हुआ। अब राजा हरिश्चंद्र संकल्प करते हैं कि हे मुनि, ये सब कुछ आप ही का है, मैं ये सब कुछ आपको देता हूं। तो विश्वामित्र कहते हैं क्या खाली हाथ संकल्प करोगे? आप चिंता न करें, इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन अपने वचन की लाज रखने के लिए मैं अपने आप तक को बेच दूंगा, पर वचन में असत्य नहीं होने दूंगा। ये केवल कहानी नहीं है, जीवन पर कभी कसौटी पर कसकर देखना। ये केवल कहानियां नहीं है, लोगों ने ऐसा ऐसा जीवन जिया है कि वचन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन अपनी बात से नहीं डिगे। अभी तो लोग बात बात में बात बदल देते हैं। आज कुछ, सुबह कुछ, शाम को कुछ, रात को कुछ। अरे भैया तुमने तो रात को ऐसा कहा था। बोले रात गई, बात भी गई। तो बोलो फिर तुम्हारी सब औकात भी गई, सब कुछ चला गया। बात में ताकत होती थी हमारे बुजुर्गों की, और बात पर काम होते थे, एक बात पर कार्य होता था। लेकिन अब बात में ताकत ही नहीं है, क्योंकि बात में सच्चाई नहीं है, बात पर भरोसा नहीं है। अपनी वाणी में ताकत पैदा करो, और वाणी में ताकत आती है सत्य से, वाणी में ताकत आती है आपके कम बोलने से, वाणी में ताकत आती है सार्थक बोलने से, सही बोलने से ताकत आती है। राजा हरिश्चंद्र ने मां भगवती के आश्रय पर भगवान शिव के आराधक बनकर सब कुछ अर्पित कर दिया और काशी में गए। काशी में जाकर अपने आप तक को बेच दिया। पत्नी और बालक भी कहते हैं कि हम भी इस धर्म के कार्य में हैं आपके साथ, आप अकेला न समझें खुद को। कैसे कहे राजा अपनी पत्नी को कि मैं तुम्हें भी अर्पण कर दूंगा? कैसे कहे कि जो राजकुमार जो कल राजा बनकर राज्य गद्दी पर बैठेगा, मैं उसको कहीं बेचकर गली गली में भटकने के लिए मजबूर कर दूं, किसी का दास बना दूं? राजा हरिश्चंद्र नहीं कह सकते थे मेरा मुझ पर अधिकार है, मेरी पत्नी और पुत्र को नहीं बोल सकता कि तुम भी मेरे साथ इस महल से चलो। पत्नी और पुत्र आगे होकर कहते हैं महाराज आप चिंता मत करना, हम आपके साथ हैं। धर्म पत्नी वही होती है जो पति को धर्म के मार्ग पर चलाती है, और ये सही है। यदि पति की जेब से पैसा ना निकले तो आप खींच के निकलवाया करो। मंदिर में जा रहे हो ना, तो ऐसे मत आओ, यहाँ मंदिर में कुछ न कुछ दो। कहीं अच्छे कार्यों में कहीं भी बात ये नहीं है कि यहाँ की वहां की वहां, जहां तुम्हें लगे कोई भूखा भी अगर रास्ते में मिल जाए, आप अधिकार रखती। थोड़ा सा भाई बंधु तो सोचते विचारते हैं, माताएं थोड़ी भावुक होती है और कई बार विपरीत भी हो जाता है। तो जोड़े में से एक तो ऐसा हो कि जो धर्म को आगे बढ़ाता चल जाए। जब थोड़ी सी माता जी कंजूस हो जाएं तो हमारे भाई बंधु उनको आगे करे, अरे नहीं भाग्यवान, चलो कुछ अच्छा करते। और जब हमारे भाई बंधु थोड़ा सा, तो हमारी माताएं सहयोग करें। पत्नी ने कहा कि मैं धर्म पत्नी हूँ, मैं धर्म में आपके साथ हूँ। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए। पत्नी का पता तभी चलता है जब गरीबी है, विपरीत परिस्थिति आ गई, तो पत्नी साथ देती है कि नहीं देती है? अगर साथ देती है तो सही मायने में वो आपकी संगिनी है, जीवन संगिनी, धर्म संगिनी। और पति की परख करना है तो जब पत्नी बीमार हो, अस्वस्थ हो, तब सोच देखो। जब पति बीमार होता है तो पत्नी तो खूब सेवा करती है, लेकिन पत्नी अस्वस्थ होगी तो कहां से किसको बुलाएगी?
संगिनी और साथी का मतलब तो यही होता है, दोनों जोड़ा, दोनों एक। मैंने कल भी जैसे गृहस्थ पर पूरी चर्चा थी, तो ये दोनों एक समान हैं। यहाँ कौन किसकी सेवा कर रहा है विषय ये नहीं है, यहाँ दोनों मिलजुल कर अपने गृहस्थ की गाड़ी को आगे ले जा रहे हैं, ये विषय है। तो जब बीमार पत्नी हो तो पति कितना ध्यान रखता है, तब परख विपरीत परिस्थिति में होती है लोगों की। पुत्र और रानी साथ मिलकर चल दिए और काशी में जाकर के चौराहे पर खड़े हैं, देख रहे हैं वाट और कह रहे हैं कि हमें कोई खरीद लो, हम यहाँ अपने आप को न्योछावर करने के लिए खड़े। राजा हरिश्चंद्र तब तक खड़े ही है, विश्वामित्र आ गए, अभी तक संकल्प पूरा नहीं किया तुमने, महाराज थोड़ा सा समय दीजिए। एक ब्राह्मण वहां से निकला, तो ब्राह्मण ने कहा कि इस देवी को मैं अपने साथ ले जाता हूं, ये मेरे घर भोजन बना दिया करेगी। वो महारानी किसी के घर भोजन बनाने के लिए तैयार हो जाती है। एक बात इसलिए आप सब याद रखना, न जाने जीवन में कैसी परिस्थिति कब आ जाए, कब राजा रंक हो जाए और रंक राजा हो जाए, इसलिए हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना। और विशेषकर माताओं के सामने तो जीवन के कदम कदम पर चुनौती है, कदम कदम पर पीड़ाएं हैं, उनके लिए सदैव सजग रहना होगा। ये महारानी कहती है कि मैं चलने को तैयार हूँ, मेरे पति का संकल्प पूरा होता है, मैं भोजन बना लूंगी। कहाँ दास दासियां एक इशारे पर तमाम व्यंजन लाकर रख देते थे, आज वो स्वयं भोजन बनाने चली। पुत्र पीछे से, छोटा बालक है रोहित, रोता रोता कहता है माँ मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, माँ मुझे छोड़ के मत जा। माँ की आंख में आंसू आ गए। ब्राह्मण से प्रार्थना की मेरा बालक है, इसको भी खरीद लो और थोड़ा सा धन और दे दो। कुछ और मुद्राएं दी और आज बालक और ये जो तारा है वो दोनों ब्राह्मण के घर गए। वो बालक छोटी छोटी सेवाएं करता है, पुष्प लाता है, ये ब्राह्मणी के घर भोजन बनाती है। और यहाँ चांडाल ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया और पूरी जब स्वर्ण मुद्राएं हो गई तब विश्वामित्र जी का संकल्प पूरा किया और अपनी सेवा में लग गए। ये नहीं पता था कि ये विश्वामित्र परीक्षा ले रहे हैं, उनको तो लगा था कि एक क्षण में सब कुछ समाप्त हो गया। राजा थे कल तक, आज भिखारी जैसी स्थिति हो गई, पहरेदार बन गए, शमशान के चांडाल बना दिया राजा हरिश्चंद्र को। पर संकल्प पूरा हुआ और यहां तक ही बात नहीं रुकी। आप सब जानते हैं कि तारा के पुत्र रोहितास को सर्प ने जब डस लिया तो वो दुखियारी माँ, वो जब उसको पता भी चल गया है कि मेरा पुत्र अब मृतक हो गया, इस दुनिया में नहीं है, तो भी वो भोजन बनाती जा रही है, अपना कर्तव्य निभा रही है और रोती जा रही है। काम होने के बाद दौड़ करके गई बगीचे में, बेटे को लिया, गोद में लिटा लिया। आज भगवान से प्रार्थना करती है ऐसे किसी की भी स्थिति न हो। पहले ही इतने दुख थे, एक बेटा था, इकलौता पुत्र, आज उसको इस मरणासन अवस्था में देखना पड़ेगा। और ऐसी विपरीत परिस्थिति, ये एक राजा की कहानी है जो यहाँ घटित हुआ है। ऐसी विपरीत स्थिति कि अपने बेटे के लिए कफन नहीं है इस माँ के पास, अपनी आधी साड़ी फाड़ करके माँ बच्चे को लपेट देती है और शमशान की तरफ बढ़ जाती है। लोगों ने आवाज मचा दी कि कोई चांडालिनी यहाँ आई है जो बच्चों को खा जाती है, क्योंकि इसमें भी विश्वामित्र जी परीक्षा ले रहे थे, जो बच्चों को मारती है, पकड़ो जरा। वो शमशान की तरफ गई है, तमाम बच्चों को मार दिया। पीछे से पूरी भीड़ आ रही है कि पकड़ो और मारो। ये पहुंची शमशान, देखा इसने राजा हरिश्चंद्र को, मेरे पतिदेव। इसकी आंख से आंसू रुके नहीं, रोने लगी, हमारा पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा महाराज, अब इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। हरिश्चंद्र की भी मजबूरी देखिए। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं देवी, इस समय मैं तुम्हारा पति या इसका पिता नहीं हूँ, इस समय मैं एक शमशान में चिता जलाने वाला चांडाल हूँ, पहरेदार हूँ। यहाँ कर लगेगा, सबके लिए कर लगता है, तो तुम्हारे पुत्र के लिए भी कर लगेगा। ये माँ कहती है कि यार मेरा ही बालक है,
तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं, क्या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? हरिश्चंद्र कहते हैं, जिस समय मैंने स्वयं को बेच दिया इस चांडाल के हाथ, तब से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। कर देना ही पड़ेगा देवी, क्या दे कर में कुछ भी नहीं है। इस तरह से कहावत आती है कि जो आधी साड़ी से तन ढक रखा था वो भी उसको अर्पित कर दिया। ये मेरे पास केवल ये चिथड़ा बचा है, एक टुकड़ा बचा है इस वस्त्र का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है पूरे शरीर पर। जो अलंकारित होती थी, जो सुशोभित होती थी तमाम गहनों से, आभूषणों से, आज शरीर पर एक चिथड़ा नहीं है। इतनी विपरीत परिस्थिति, और स्वयं जाकर कहीं झाड़ी में छुप गई अपनी आबरू बचाने के लिए। इसका अंतिम संस्कार कर देना, क्योंकि वो माता पिता अभागे होंगे जो अपने पुत्र का संस्कार भी न कर पाए। निश्चित रूप से हमारा संस्कार करता अंतिम संस्कार ये बालक, यही तो सपना था, लेकिन आज हमें हमारे हाथों से इसका अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुख की बात कोई नहीं हो सकती माँ बाप के लिए। फिर भी इसकी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी। पीछे से सभी लोग कहने लगे कि कोई चांडालिनी यहाँ आई है, उसको मारो, पकड़ो, तलवार थमा दी हाथ में। तुम मार सकते, तुम्हारा काम यही है, चिता जलाना, मारना। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु अब इससे ज्यादा परीक्षा मत लो। राज्य पाठ छोड़ दिया मैंने, सहन कर लिया। पत्नी पुत्र को अपनी आंखों के सामने कहीं दास बनते देखा, वो भी सहन कर लिया। खुद में चांडाल की स्थिति में चिता जलाने लगा, वो भी सहन कर लिया। लेकिन अपने हाथों से अपनी पत्नी को मार दूं, निर्दोष पत्नी को, ये मुझसे नहीं होगा। अगर मेरा पुत्र अब चिता पर जलेगा तो 2 चिताएं और तैयार कर ली, हम दोनों भी बस इसी चिता में जलकर अपने आप को बस आहूत कर देंगे। अब जीने का लक्ष्य क्या रहा? एक पुत्र था, राज्य पाठ नहीं, प्रजा नहीं, प्रजा के लिए राजा जीता है तो वो भी नहीं, पुत्र के लिए माता पिता जीते हैं तो वो भी नहीं है। अब जीने का कोई औचित्य नहीं है। 3 चिताएं लगा ली, और जब उसमें चिता में जलने के लिए आज राजा हरिश्चंद्र और तारा और ये बालक जब तीनों चिताओं पर आगे बढ़ करके अपने आप को समाप्त करने के लिए आए, तो विश्वामित्र जी सामने आ गए और उनको रोक लिया। अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई राजा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि भगवान आप परीक्षा ले रहे थे? हाथ जोड़ करके कहा कि यदि ये परीक्षा थी तो ऐसी परीक्षा किसी की मत लेना। पुत्र भी जीवित हो गया और सब कुछ पुनः पहले जैसा तो हुआ, लेकिन उस समय कितनी पीड़ाएं झेली। ये कथा तो थोड़ी देर में हो गई, लेकिन ये समय बहुत लंबा था जब उन्होंने ऐसी दरिद्रता, ऐसी गरीबी, ऐसा दुख, अपार कष्ट झेला। कैसे बीता होगा उस महारानी का एक एक दिन, कैसे शोक में बीता होगा उस राजा का एक एक दिन, अपनी पत्नी पुत्र से अलग, कितनी मुश्किलें होंगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि व्यक्ति, हम और आप सब एक जैसे ही हैं, लेकिन जीवन में जो जितना तप कर लेता है, जो जीवन में जितना अपने आप को संभाल लेता है, वो उतना महान हो जाता है। वैसे तो सब उसी की बनाई हुई मूर्ति है, हम सब एक जैसे, लेकिन जिसने जितना तप किया है, तप क्या है? द्वंद्व सहनम तप। जो जितना द्वंद्वों को सहन कर लेगा वो तपस्वी है। ये द्वंद्व ही था जीवन में जो अचानक आ गया, सहन किया राजा हरिश्चंद्र। तपस्वी वही है, श्रेष्ठ वही है, बड़ा वही है जो जीवन को साध लेता है, जो जीवन को सोने की तरह आग में, आग की कसौटी में भी झोंक करके कुंदन बना लेता है। उसका जीवन चमकदार हो जाता है, निखरा हुआ हो जाता है। राजा हरिश्चंद्र की कथा हम आप इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को आग में झोंका था।